महबूबा मुफ्ती जी को वैसे अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, मैं कहूँगा। 370 कभी वापस आना नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो कोई दूसरा विकल्प बचा भी नहीं है। उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं, उनके पास कोई लीडर नहीं। आप करना आखिरी कोना जो कुपवाड़ा का है, वहाँ से लेके वहाँ पे जितने भी उनके पास लीडर थे, या यहाँ अपना कोकड़नाग तक देख लीजिए, कहीं पे कोई नेता नहीं बचा है, कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है। उनके पास विकल्प एक ही है। अभी एक स्टेप वो पीछे आएंगी, याद रखिएगा। दूसरा स्टेप भी आएंगी, वो बोलेंगी कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगी। क्यों? 317 पीडीपी का नाम लेने वाला कश्मीर में कोई नहीं है। और अभी बिल्कुल माइक पे आके खुद वीडियो बना के लीडर बनना, मुझे नहीं लगता एक इतने स्टेचर का जो लीडर है उसे तो आना चाहिए। 10,000 20,000 की गैदरिंग में आपकी बात कहते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप जिसका भी साथ लेके आना चाहते हैं, अभी उन्होंने तो अपने आप को ही न्यौछावर कर दिया है कांग्रेस के प्रति। टनल तक तो फेरन लगा के आए, वहाँ पे फेरन खोल के वो राहुल गांधी जी के साथ अपनी वो टी शर्ट में चले। यानी भाजपा तैयार है इलेक्शंस के लिए। यस, भाजपा इज रेडी टू मीट। तो साफ तौर महबूबा मुफ्ती कहती है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में मैं भागीदारी नहीं लूंगी। उसकी वजह यह है कि जब तक अनुच्छेद 370 वापस नहीं मिल जाता। वही दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर कहते हैं कि भाजपा अगर डरती है तो इलेक्शन नहीं करवाएगी, अगर जनता को फेस करने के लिए तैयार है तो जरूर इलेक्शन करवाएं। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके सुनील शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सर, किस तरह से इन बयानात को लेते हैं? महबूबा मुफ्ती जी को वैसे अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, मैं कहूँगा। 370 कभी वापस आना नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो संन्यास लें। देखिए, उनके पास कोई दूसरा विकल्प बचा भी नहीं है। उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं, उनके पास कोई लीडर नहीं। आप करना आखिरी कोना जो कुपवाड़ा का है, वहाँ से लेके वहाँ पे जितने भी उनके पास लीडर थे, या यहाँ अपना कोकड़नाग तक देख लीजिए, कहीं पे कोई नेता नहीं बचा है, कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है। उनके पास विकल्प एक ही है। अभी एक स्टेप वो पीछे आएंगी, याद रखिएगा। दूसरा स्टेप भी आएंगी, वो बोलेंगी कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगी। क्यों? 370 वापस आना। विश्वास के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल, बड़े यकीन के साथ कहता हूँ, रहा ही नहीं कोई। पीडीपी का नाम लेने वाला कश्मीर में कोई नहीं है। और अभी बिल्कुल माइक पे आके खुद वीडियो बना के लीडर बनना, मुझे नहीं लगता एक इतने स्टेचर का जो लीडर है उसे तो आना चाहिए। 10,000 20,000 की गैदरिंग में अपनी बात रखनी चाहिए। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात कहते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप जिसका भी साथ लेके आना चाहते हैं, अभी उन्होंने तो अपने आप को ही न्यौछावर कर दिया है कांग्रेस के प्रति। टनल तक तो फेरन लगा के आए, वहाँ पे फेरन खोल के वो राहुल गांधी जी के साथ अपनी वो टी शर्ट में चले। यानी भाजपा तैयार है इलेक्शंस के लिए। यस, भाजपा इज रेडी टू मीट। तो साफ तौर पर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा के इशारों पर चल रहा है, और अगर भाजपा चाहेगी तो इलेक्शन होंगे, अगर भाजपा नहीं चाहेगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए, विपक्ष ने तो कहना है, लेकिन आप खुद समझदार हैं, इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आज से काम नहीं कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे इतने चुनाव हुए हैं, तब तो हमने कभी आरोप नहीं लगाया कि भाई कांग्रेस जैसे कहती है वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलता है। हालांकि उन दिनों तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रांग था। आज इतना स्ट्रांग होने के बावजूद हमें ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंतज़ार है। एक प्रक्रिया चल रही थी। 2 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बीमार कर रखा था, तबाह कर रखा था, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रखा था, सिक्योरिटी खत्म थी, भ्रष्टाचार था। और 2019 में जब 370 की इस बीमारी का ऑपरेशन हुआ, एक प्रक्रिया चली, इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, इलेक्टोरल रिवीजन चला, अभी सर्दी आई है। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी चुनाव होगा। और मैं कहूँगा, उमर अब्दुल्ला साहब को चैलेंज करता हूँ, चुनाव में आइए, 2-2 हाथ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। चैलेंज कर रहे हैं? यस, क्या बात है। भारतीय जनता। चलिए, इसी पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, लगातार JKSSB की बात करें, एपटेक कंपनी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, और वही उमर अब्दुल्ला जी ने भी कोट किया कि एपटेक को लाया कौन। और उसी के साथ साथ साफ तौर पर आपने देखा, अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, पिछले 8 साल से घोटाला था। LG महोदय ने 1 महीने का टाइम दिया था, अब 3 महीने हो गए। और साथ ही साथ BJP हाईकमान का एक आदेश जो अमर उजाला में भी प्रकाशित हुआ, उन्होंने कहा है कि LG की कार्य प्रणाली पर या उनके प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई भी अगर सवाल उठाएगा, उन्हें पद से निष्कासित किया जाएगा। और वो लोग, वो नेता जो कहीं ना कहीं जाकर उस आदेश की, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, चाहे मैं और एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव की बात करें, जो भाजपा के नेता जाके जनता को आश्वस्त करवाते हैं, कहीं ना कहीं वो LG की छवि को खराब कर रहे हैं। क्या लगता है, पहले की तरह आज भी भाजपा के नेता उसी तरह से जनता के बीच में जाएंगे, उन्हें आश्वस्त करवाएंगे, और जो नीतियाँ हैं, जो जनता कहती है, हम नहीं कहते कि जन विरोधी नीतियाँ, उनके खिलाफ बात करेंगे, या बस आज के बाद चुप्पी?
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री है जन विरोधी नीति कोई नहीं मिलेगी। मैं चाहूँगा, आप हमारी बहन हैं, आप ज़रा इंटीरियर में जाओ और लोगों को पूछो कि उनको दर्द क्या था। दर्द उनको ये था कि जब वो हॉस्पिटल जाते थे, ऑपरेशन कराना होता था, तो भेड़ बकरी या खेत बेच के उनको हॉस्पिटल में दवाई इलाज मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी से वो इतने खुश हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इतने खुश हैं कि आयुष्मान भारत का कार्ड उनको मिला। आज जब किसान को उसको बीज खरीदना होता था, खाद खरीदनी होती थी, उसके पास जेब में पैसा नहीं होता था, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज जब उसको 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है, आज वो सुखी है। मैं ऐसी सैकड़ों लाभकारी योजनाएं बताऊंगा जिसमें हम लोगों के बीच में जा सकते हैं और लोग, एक मिनट, लोग हमें विश्वास भी देते हैं, लोग हमें समर्थन भी देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी योजनाएं हैं, विशेषकर हमारी केंद्र सरकार की, जो हम लोगों के बीच में जाके लोगों को कर रहे हैं। वही तो कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जहां तक बात आपने कही एलजी साहब की, मैं बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के एलजी नहीं है, एलजी साहब जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। जैसे सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके पास जा सकता है, वैसे ही कांग्रेस का जाएगा, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाएगा। उन्होंने एक लार्जर पर्सपेक्टिव से जम्मू कश्मीर को देखना है। तो कहीं ना कहीं जो भी एलजी साहब यहाँ पे जितना भी काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये प्रशंसनीय है। आज आप देखिए चारों तरफ से डेवलपमेंट जितनी आज यहाँ पे हो रही है, ये एलजी साहब का ही कमाल है कि ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, जो सड़कों पे है। देखिए, सड़कों पे एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, सड़कों पे हर व्यक्ति आएगा। मुझे कोई समस्या है, पहले भी आते थे, इसके बाद भी आएंगे। ये वाले लोग जो हैं, इनकी हम पूरी इज्जत करते हैं, पूरा आदर करते हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं या अन्य लोग हैं। मैं तो एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ाई है, ये भी एक प्रशंसनीय काम है, इसे कोई नकार नहीं सकता। हाँ, दूसरे स्टेप पे जो रेगुलराइजेशन की बात है, इसमें कहाँ पे इनको दिक्कत आ रही है, कितना टाइम और लगेगा, क्या इसके लिए इनको बजट की क्या आवश्यकता होगी। पर मैनिफेस्टो में तो रखा था ना भाजपा ने कि केंद्र में अगर सरकार आएगी, सबसे पहले डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। कौन से मैनिफेस्टो में? जब 2014 के इलेक्शन से बाद क्या कहाँ पे मैनिफेस्टो है आपका? मैनिफेस्टो हमने रखा है जम्मू कश्मीर सरकार जब बनाए, नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार जब बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, हमने वो मैनिफेस्टो में रखा है, केंद्र सरकार में नहीं रखा। चलिए, हम वो मैनिफेस्टो लेकर भी आपके समक्ष आएंगे। पर जरूर सर, एक सवाल आपने भी, हम भी वही कह रहे हैं कि जो जनता को विश्वास है, युवाओं को विश्वास है कि भाजपा या एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा कर, क्योंकि जो घोटाला कारियों पर शिकंजा कसा है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कसा है। अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, सुनील शर्मा जी, आप एक वरिष्ठ नेता, आप जनता के बीच में जाते, ग्राउंड लेवल पर जनता की समस्याओं को उजागर करते, उनका विश्वास भी जीता है, कोई दुराय नहीं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक आप जाते हैं। एक सवाल जरूर वो पूछना चाहूँगी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अगर घोटाला निकलता है तो पुरानी सरकारों की कारकर्दगी भी सामने आएगी, उनके भी कई चेहरे बेनकाब होंगे। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 महीने का टाइम दिया था, युवाओं को विश्वास जगा, तभी कल फिर से प्रदर्शन हुआ, पूरा पुलंदा सबूतों का दिया हुआ, तो क्यों आखिर विलंब हो रहा है? देखिए, विलंब का मैं यहाँ पे कोई बात नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्यों विलंब हुआ। लेकिन एक बात की सराहना आपको करनी पड़ेगी, ये जितने भी स्कीम्स हैं ये बाहर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि सरकार सजग है। रश्मि जी आपको पता होगा, रश्मि जी आपको पता होगा, मैं कितने ही ऐसे लोग यहाँ पे गिनूंगा, यहाँ पे मिनिस्टर के साथ पीआरओ आईएएस अफसर तक बने, आईएएस ऑफिसर। इतना बड़ा अपराध देश के किसी कोने में नहीं हुआ होगा। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त को पसंद आया, पुलिस अफसर बना दिया, एग्रीकल्चर का अफसर बना दिया, एजुकेशन का अफसर बना दिया, डिपार्टमेंट्स बदलते थे। मेरे कहने का मतलब है कि नौकरियां ये बेचते थे, जंगल बेचते थे, ठेके बेचते थे, हर चीज़ें बेचते थे। आज जहाँ पे भी कोई गड़बड़ होती है बाहर आता है। तो इसे हमें सराहना करनी चाहिए कि किसी भी छोटे से छोटे जुर्म को भी यहाँ पे इस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात आती है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ कमिटमेंट क्या हुई और विलंब क्या हुआ, लेकिन खबरें तो आप देखते हैं ना रोज। हाँ, खबरें देखता हूँ। देखते हैं ना किस तथ्य या केंद्र से जो फरमान आया, कहीं ना कहीं उसके चलते आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, केंद्र, देखिए, केंद्र का फरमान, हम एक अनुशासनिक
पार्टी में रहते हैं, हम एक तंत्र में चलते हैं। अनुशासित, हाँ, बिल्कुल, यस। indiscipline कहाँ दूसरा हो रहा है? वर्ल्ड में दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है। हम एक तंत्र से चलते हैं, हम एक निज़ाम से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इतनी स्ट्रांग है, यहाँ पे अनुशासन है। 2013 का ये घोटाला है सर, ये 2013 आप समझ सकते हैं खुद ही, आप तो हमसे भी ज़्यादा, अब तो सियासतदान, हम सियासतदान नहीं है। अगर इस घोटाला से पर्दा उठता है, वो लोग एक ही परिवार के 5-5 बच्चे, वो लोग जिनको संडे को ज्वाइनिंग हुई है, यानी कहा गया आइए पहली बार इतिहास में ऐसा होगा संडे को ऑफिशियल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। देखा होगा जितने घोटाले या जितने भी काले कारनामे हुए हैं, एक एक पे पर्दा उठ रहा है। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरी उम्मीद है। अब इस बात को एलजी साहब तक रखेंगे जरूर, फायर एंड इमरजेंसी, क्योंकि ये सर बहुत बड़ा घोटाला अगर सुनहरी हफ्जों में कभी इतिहास में लिखा जाएगा ना, उनके ध्यान में होगा और इस पे जरूर संज्ञान लिया जाएगा। आप यकीन मानिए, एलजी साहब बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग हैं। आज तक जितने भी उन्होंने स्टेप उठाए हैं, हम चाहेंगे आप भी अपने माध्यम से ये बात को जरूर, मैं भी एलजी साहब से। सुनील जी, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा, बड़े एक दिग्गज नेता और साथ ही साथ बड़ी जमीनी स्तर से जुड़ने वाले नेता हैं, जिन्होंने जम्मू से लेकर कश्मीर को तक कमल खिलाने का काम किया और जनता के दिलों में विश्वास जताने का भी काम किया। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं, वो किसी भी गलती को या किसी भी घोटाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हमने बात की, उन्होंने कहा ये भी हम बात करेंगे, पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नज़र होगी। विलम्ब क्यों होगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फरमान भी याद रखना जनाब, जो अमित शाह जी ने कहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फैसले लिए गए या उनके द्वारा कोई भी प्रशासनिक द्वारा काम किया गया, उस पर कोई भी भाजपा के नेता ना ही टिप्पणी कर सकते हैं, ना ही उसकी खिलाफत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखकर हमें चलना, पर देखना यह है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पर कितनी जल्दी एलजी मनोज सिन्हा कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आएगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।